आज से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 120 दिन का कंप्लीट टारगेट बना करके स्टडी करेंगे। जो लोग भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और रिसेंटली अभी फॉर्म आया हुआ है बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उसकी भी जो लोग प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली सीरीज। मैंने कल के इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही बताया था कि हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये है परसेंटेज टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये है डे 1। टोटल हम 120 दिन में इस तरह के सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की शुरुआत एक छोटे से कोट्स के साथ। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। यानी कि अगर आपके पास हिम्मत है, पेशेंस है, तो आप जीवन की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। डजंट मैटर कि आपके पास्ट में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, आप उसको छोड़ करके अगर आपके पास हिम्मत है, पेशेंस है, तो आप अपनी लाइफ की शुरुआत अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि 120 डेज मैं आपको क्या करने वाला हूं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाने वाला हूं, विदाउट एनी टाइम पास। कोई भी टाइम पास नहीं करूंगा, आपको एकदम आऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाऊंगा और चला जाऊंगा। और आपका भी काम यही बनता है कि आप जो मैं पढ़ाऊं उसको पूरा करो, उस टास्क को पूरा करो। और वीडियो सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कमेंट्स में ये बताना कि सेशन कैसा लगा, कमेंट्स जरूर करना। एज वेल एज नए चैनल पे हैं जो लोग विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अगेन अगेन बोलने वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं अब हर बार ये बात नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली आऊंगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ा करके अपना चला जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। टॉपिक हमारा है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। The length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5% respectively. By how much percent will area of rectangle increase by? यानी कि लेंथ जो है 8% से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ जो है 5% से इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आयत का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इस पे इफेक्ट, इस पे इफेक्ट, इसका इंपैक्ट इस पे, सक्सेसिव लगाओगे। सक्सेसिव कैसे लगाओगे? फॉर्मूला जानते हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। किसमें होता है? परसेंटेज। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। तो चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से। 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए था। 8 प्लस 5 13 प्लस 8 इंटू 5 40 बाई 100 यानी 0.40, यानी 13.40 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक स्कूटर है जिसकी प्राइस 10% 3 सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, 10%, 5% एंड 15%। तो ओवरऑल कितना सक्सेसिव इंक्रीज होगा, परसेंटेज बताना। यही तो देखो ध्यान से, 10% होता है 1/10, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 10 से क्या हो गया 11। दूसरे वाले केस में 5% होता है 1/20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 21। तीसरे वाले केस में 15%, 15/100, 5 से काटोगे तो 5 3 जा 5 से 20, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 20 से कितना हो गया 23। ये इनिशियल प्राइस था स्कूटर का, ये क्या है फाइनल प्राइस। अब ये बताओ सक्सेसिव में क्या करते हो? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4000। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे? डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कई बार बोला हूं कि 1 to 30 तक आपको टेबल पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप किसी भी चीज में कैलकुलेशन में कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं फील करोगे, आप आसानी से कर लोगे। जैसे देखो 21 में 23 का पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 21 तियां 63 कैरी हो गया 6, 21 दूनी 42, 42 और 6 48। अब इसमें क्या करना है? सिर्फ 11 का बच गया, 11 का मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, वो कैसे? 3, 8 प्लस 3 11, 8 4 12 और एक कैरी 13 और 4 1 5। अब कैलकुलेशन 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि आप कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट कर दो, तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूंगा। बताओ पहले प्राइस जितनी थी फाइनली बढ़ गई इतनी, कितनी का इंक्रीमेंट हुआ? 1313 का इंक्रीमेंट हुआ। 1313 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे? 4000 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आया कितना 1313/40। इतना परसेंट आएगा क्योंकि हमने परसेंटेज में करने के लिए ही इतना किया था, 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अब आंसर तक पहुंचना है तो देखो कैसे पहुंचोगे।
पहला ऑप्शन, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 प्लस 80, 1280, 1280 में 33 जोड़ोगे तो 1313/40, एक ही पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड में क्या कहा गया कि राजू, रवि और अशोक 3 कंस्टेंट हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 5% वोट्स पोल्ड क्या होता है, 5% इनवैलिड वोट हो गए। राजू को मिला 30% टोटल वोट का, रवि को मिला 32% टोटल वोट का, और जो जीतने वाला है वो जीत रहा है इतना वोट से, किससे जीत रहा है, जो सबसे कम वोट लाया है उससे जीतने वाला इतना वोट से जीत रहा है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो कितने वोट पोल्ड हुए, ये क्वेश्चन में कहा गया। देखो ध्यान से, मान लेता हूं टोटल वोट्स कितने थे, वोट पोल्ड 100 हुए, उसमें से 5% इनवैलिड हो गए। अगर 5 इनवैलिड हो तो वैलिड कितने हो गए, ये रहे वैलिड वोट। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्वेश्चंस में आते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, एक है राजू, दूसरा है रवि और तीसरा है अशोक। राजू को मिल रहा है टोटल वोट का 30%, इसका 30% कितना होगा 30, और रवि को 32% टोटल वोट का, इस 100 का 32% यानी 32। तो खुद सोचो, 30 ये हुआ, 32 ये हुआ, तो कितना हो गया 62। टोटल वैलिड वोट है 95, तो 95 माइनस 62 यानी कितना बचा 33, क्योंकि इन तीनों को जोड़ोगे तो 95 आना चाहिए। अब आ जाओ, कहा जा रहा है कि जो जीतने वाला है वो सबसे जो कम वोट पाया है, सबसे कम वोट पाया कौन, ये राजू, जीतने वाला कौन है अशोक। तो ये कितना से यहां पे जीता 3 वोट से, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3 वोट की वैल्यू दे रखी है 5136। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। टोटल वोट्स पोल कितने हुए थे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 से 3 1 जा 3, कैरी बचा 7, सॉरी 21 बचा, 3 7 जा 3 1 जा 3 2 जा, यानी 171200 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इलेक्शन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इलेक्शन का ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। कोई इलेक्शन है, 8% वोट्स डिड नॉट कास्ट हुए। ओके, मान लो 100 वोट था, इसमें से 8% यानी 8 कास्ट नहीं हुआ, तो कितने कास्ट हुए, ये क्या हुए वोट कास्ट। आगे बढ़ते हैं। 2 कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। विनिंग कैंडिडेट को मिल रहा है 48% ऑफ टोटल वोट। विनर एक होगा, इसमें से विनर और दूसरा होगा लूजर। विनर मतलब जीतने वाला, लूजर मतलब हारने वाला। विनर को मिल रहा है 48% किसका, टोटल वोट्स का, यानी जो 100 टोटल वोट्स था उसका 48% यानी 48। तो लूजर को कितना मिलेगा 92 माइनस 48 यानी 44। अब क्या कहा जा रहा है, और जो जीतने वाला है वो कितने वोट से जीत रहा है, 1100 वोट से। 1100 वोट से यहां पे कितने से जीत रहा है, +4 वोट से। 4 वोट की वैल्यू क्वेश्चन में 1100 के बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, निकालना क्या है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल वोट्स कास्ट वर वैलिड, यानी जितने भी वोट कास्ट हैं वो सारे के सारे वैलिड हों। तो यानी सारे के सारे वैलिड हों, तो हमें बताना है वोट क्या होंगे। तो सारे के सारे अगर मान लेता हूं वैलिड, तो वो 100 ही होंगे। क्वेश्चन का आगे जितने भी वोट डाले गए वो सारे के सारे वैलिड मान लेता हूं, तो वोट कितने डाले गए थे 100, तो 100 से मल्टीप्लाई, ये कितनी हो गया 25 टाइम्स में। अब 25 में फिर से देखो 11 का मल्टीप्लाई करने आ गया, 2 जीरो तो होगा ही होगा। 25 में 11 का मल्टीप्लाई करोगे 275 आएगा। अब ये कैसे होगा, आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो कि कैसे मैंने डायरेक्टली किया। 5 + 2 7 और 2, तो ये आप पे इस पे डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा कि कैसे 11 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, ओके, द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ वैलिड पोल्ड वोट, ओके, एंड लॉस्ट बाई इतना वोट्स। ठीक है, इफ इतना वोट्स 82,560 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इतना वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, एंड 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ओके, देन इनवैलिड वोट। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, देखो इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट है कितना, ये यानी 82560। इनवैलिड वोट इज व्हाट परसेंट ऑफ वोट्स हु डिड नॉट कास्ट,
यानी इनवैलिड वोट डिड नॉट कास्ट का कितना परसेंट है, परसेंट में करने के लिए 100। हम डिड नॉट कास्ट निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसी के लिए सारा कुछ करेंगे। जैसे देखो, मान लेता हूं कि जो टोटल वैलिड वोट हैं वो 100 हैं। ये क्या है, वैलिड वोट। इस वैलिड वोट का एक को मिल रहा है कितना, 42%, यानी 42 मिला। तो दूसरे को मिलेगा कितना, 100 माइनस 42 यानी 58। अब बताओ, जो हारने वाला है इन दोनों में बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8 8 16 का। और वो डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है, हार कितने से जा रहा है, 7 6 8 400। इसकी 16 की वैल्यू इतनी दे रखी है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैलिड वोट पता चल जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा वैलिड वोट। चलो ध्यान से देखो, 16 से 16 चौके 64, कितना बचा है, 128। 16 अट्ठा 128। अब कितनी बार में जाएगा, 0। 16 दूनी 32 और 16 पांचे 80, यानी हमारा आ गया 480250। ये क्या आया, वैलिड वोट आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या क्या कहा गया है। क्या कहा गया कि 20% वोट्स क्या है, डिड नॉट कास्ट। यानी मान लेता हूं x टोटल वोट थे, तो अगर 20% होता है 1/5, 20% वोट कास्ट नहीं हुए तो कितने कास्ट हुए, 80%। 80% यानी 4/5। ये कास्ट हुए वोट, इस कास्ट में से कितना हो गया इनवैलिड। इनवैलिड वोट कितने थे, माइनस कर दूं तो वैलिड, अगर वोट कास्ट में से इनवैलिड को माइनस कर दूं तो वैलिड वोट आ जाएगा 12560। और ये क्या आएगा, वैलिड वोट, और वैलिड वोट है कितना, 480250। तो इसको ऐसे ही रहने दो, x इंटू 4/5, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो ऐड कर लो, 480250 में ऐड करना है ये इतना, 82,560 ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया, 0 6 5 5 10 2 2 4 1 5 8, इतना आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे। हमें चाहिए क्या, डिड नॉट कास्ट। ये तो रहा कास्ट, डिड नॉट कास्ट कितना था, 20%, यानी x का 20%, यानी x का 1/5 चाहिए हमें, ये चाहिए। अगर मैं ये 4 से हमारा डिवाइड कर दूं तो हमारा x का 1/5 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करो, 1 2 2 4 1 4, 10 बचा, 4 दूनी 8, 26 बचा, 4 छके 24, 4 पांचे 20, हमारा ये आ गया। यानी हमारा जो आया ये इतना आ गया, डिड नॉट कास्ट। यहां पे लिख दूं, इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं, डिड नॉट कास्ट आ गया। यानी कितना कास्ट नहीं हुआ वोट, 1221265। ये एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन था और हमें ये करना है। अब देखो ध्यान से, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमें ऑप्शन ये है, देख के पता चल रहा है। देखो ध्यान से, अगर ये 12 है तो 12 छके 72 होगा, 12 सत्ते 84। अगर इन दोनों को लूं तो 12 सत्ते 84, 7 से ज्यादा तो जाएगा नहीं, 6 बार में जाएगा। तो 10 हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 6 से स्टार्टिंग होगा, एक ही ऑप्शन है। तो हमें पूरा कैलकुलेट कभी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन अभी तक मेरे को लगा, और ये एग्जाम में ही पूछा हुआ है। सीजीएल के सारे जो पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें इतने इनहैबिटेंट्स हैं, ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 2.5% पर एनम से। फाइंड द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, 3 ईयर, 3 साल के बाद बताना है कितना होगा। स्टार्टिंग में कितना है, 10 24 000। देखो 2.5%, 2.5% मतलब डिवाइड बाई 100। ठीक है, डेसिमल हटाओगे, इतना फ्रैक्शन में कितना होगा, इंटू 10 ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2.5% है ना, इसको लिख सकता हूं 2.5 डिवाइड परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। एक डेसिमल हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 25 से 4, यानी कितना हो गया 1/40। इंक्रीज मतलब प्लस, यानी पहली बार कितना होगा 41/40, फिर दूसरी बार भी 41/40, तीसरी बार भी 41/40, क्योंकि 3 बार क्या हो रहा है इंक्रीज, 3 साल तक इंक्रीज किया, पहला साल 41 बाई इतना। तो हमें यही तो निकालना है क्या होगा।
अब देखो ध्यान से, 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 4 से 4 इंटू 4 16, 16 16 से 16 छाके 96, 16 चौके 64, 4 से 16 टाइम्स में। अब हमारे पास देखो आया 16 इंटू 41 इंटू, अब 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 1681। मैंने कैसे डायरेक्टली लिख दिया, वैसे तो आपको 1 to 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, नहीं फिर भी पता है तो 1 to 100 तक स्क्वायर विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दूंगा, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लूं, तो देखो ध्यान से, 4 का पहले 40 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 4 8 चौके 32, 16 चौके 64, 64 और 3 67, ये 40 का हो गया। अब इसका इसमें 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1681, ऐसे ही रहने दो। 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8 और 6, अभी भी कितना 16 का मल्टीप्लाई करना है, यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, ये दोनों खत्म हो गए और ये दोनों देखो क्लोज हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो 16 का, 16 इकाई 16 कैरी हो गया, 16 इकाई 16 कैरी हो गया, 1 16 दूनी 32 1 33 कैरी हो गया 3, 16 नवा 144, 144 और 3 147 कैरी हो गया 14, 16 8 128, 128 4 132, 132 और 10 142 कैरी हो गया 14, 16 छाके 96, 96 4 100, 100 और 10 110, इतना आ गया हमारा, देखो मल्टीप्लाई करने पे 1102 1102 736। तो टेंशन नहीं लेना है कि आपको कैलकुलेशन, ये आपका देखो एग्जाम का ही क्वेश्चन है और इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको उस पर डेडिकेशन एक सीरीज ही चला दूंगा कैलकुलेशन वीडियो की। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल ए पर्सन ऑब्टेन 50 kg मोर फॉर 450 रुपए, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस। क्या कहा गया है, प्राइस है राइस का, जो चावल है उसका 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% होता कितना है 1/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी प्राइस जो है 5 से 4 हो गया तो आर्टिकल का रेशियो उसके उल्टा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 5, कितना यहां से यहां तक इंक्रीमेंट 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 50 kg का इंक्रीमेंट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200 kg और 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 50 यानी 250 kg। ये था इनिशियल प्राइस और ये है फाइनल। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस राइस पर केजी, ओरिजिनल कौन सा वाला है, इनिशियल वाला पूछा गया है, तो कितने 450 रुपए, 450 रुपए हैं, 1 kg 200 के हिसाब से अगर कितना रुपए पर केजी प्राइस होगी तो 200 से डिवाइड कर लो, कैंसिल कैंसिल, 5 से 5 9 जा, 5 से 5 4 जा, 9/4, 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है 2.25, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं, हमेशा याद रखना प्राइस जो होता है आर्टिकल उसका अपोजिट होता है, प्राइस का जो रेशियो होगा आर्टिकल का रेशियो उसका अपोजिट होता है। चलिए नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में इलेक्शन का क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 12% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, द विनर कैंडिडेट 68% ऑफ टोटल वोट्स एंड डिफीटेड बाई इतना वोट्स, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन। देखो ध्यान से, मान लेता हूं टोटल वोट्स थे 100, 12% कास्ट नहीं हुए, 100 का 12% कास्ट नहीं हुए तो कितने कास्ट हुए 88, ये क्या हुए कास्ट हो गए, वोट कास्ट। 68% ऑफ टोटल वोट्स डिफीटेड, एक को मिला 68%, किसका टोटल वोट्स का, ये टोटल वोट्स है इसका 68%, तो दूसरे को बचा हुआ कितना है 88 - 68 यानी 20। अब कितना से हार, कोई पर्सन कितना से हार गया, यहां पे देखो 48 से, तो 48 और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो कितना दिया गया 2880। हमें क्या निकालना है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स हु कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन, यानी कि कास्ट कितना हुआ 88, यही पूछा गया ना 88 की वैल्यू, तो ध्यान से देखो ये इससे कितनी बार में चला गया 6 बार में यानी 60, देखो 0 8 छके 48 कैरी हो गया 4, 8 छके 48, 48 और 4 52, इतना कास्ट वोट आ गया, देखो आंसर।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन पे। राम जो है इतना परसेंट लॉस कर रहा है, अपनी मनी लूज कर रहा है आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग, और उस बचे हुए का भी 75% वो खर्च कर दे रहा है, और उसके पास बचा कितना है 630 रुपए। तो राम के पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था, मान लेता हूं राम के पास x पैसा था। 12.5% होता है 1/8, खर्च करने का मतलब माइनस, यानी अभी बचा कितना है उसके पास 7/8। इस बचे हुए का 75% खर्च कर दिया, यानी बचाएगा कितना 25%। 25% होता कितना है 1/4, और बचा हुआ अमाउंट है कितना 630। ये इससे 90 बार में, अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू कितनी हो गई 8 चौके 32, 32 इंटू 90। अब देखो ध्यान से, 0 9 दूनी 18, 27 और 1 28। तो ये इनिशियल अमाउंट मिल गया हमारा 2880। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नंबर p इज 15% मोर देन 150। p जो है 150 का कितना ज्यादा है 15%। 15% होता है 3/20, मोर मतलब प्लस, यानी कितना है 23/20। ये क्या है p है। अब क्वेश्चन में आ जाओ, k इज इतना 15% लेस देन p। जो k है वो p से 15% लेस, 15% होता कितना है 3/20, लेस मतलब माइनस, यानी जितना भी p रहा होगा उसका 17/20 कौन है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये k आ जाएगा, और हमें k की वैल्यू ही तो चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। चलो ये सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊं कम टाइम में करने के लिए। ध्यान से देखो, अगर मैं ये 2 0 का मतलब 100, तो 25 चौके 100, 25 छक्का 150, ये हो गया 2 दूनी 2 से 3 टाइम्स में। अब कितना बचा देख लो आगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 23 तियां 69, 69 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो ध्यान से, 17 नावा 153 कैरी हो गया 15, 17 छाके 102, 102 और 5 107, 107 और 10 117 डिवाइडेड बाई 8। जो भी अब आपका आंसर आएगा, देखो अब आंसर कैसे आएगा, 8 1 जा 8, 37 बचा, 8 चौके 32, 32 कितना बचा 53, 8 छक्के 48, सॉरी 8 छक्के 48, यानी 146 पॉइंट समथिंग आएगा। 146 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो मैं पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में क्या देखो क्या दिया गया, इफ द प्राइस ऑफ सॉल्ट डिक्रीज बाई 20%, देन व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन टू इंक्रीज, कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर को क्या रखना है कांस्टेंट, कांस्टेंट रखोगे तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, प्राइस घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमको क्या रखना है कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, प्राइस क्या हुआ 20% डिक्रीज हुआ, 20% होता है 1/5, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 से 1/5 डिक्रीज मतलब माइनस, 5 से कितना हो गया 4। अगर ये यहां से गया तो उल्टा हमें बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा 1 आउट ऑफ 4, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 25% हमें क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। वही फॉर्मूला सक्सेसिव का a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इन परसेंटेज में डिक्रीज होगा वहां पे माइनस लिखेंगे, यानी 20 माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। क्यों, जहां पे इंक्रीज है वहां पे प्लस लेंगे, जहां पे डिक्रीज है वहां पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 400 बाई 100 यानी 4, और ये किस में आता है परसेंट में आता है। माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि 4% डिक्रीज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एसएससी एग्जाम में मिलते हैं, देखो पूछा हुआ है सीजीएल के एग्जाम में। 0.5 जो है किसका 20 का, यानी ऑफ किसके साथ लगा हुआ है इसके साथ, डिवाइड परसेंटेज में करना 100 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 5, 5 इंटू 5 25, यानी 2.5 किस में आ जाएगा परसेंट में, 2.5% आ गया। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर एक्स हैज मंथली इनकम, कितना है मिस्टर एक्स का इतना, और मंथली एक्सपेंडिचर है कितना इतना। देखो
मंथली इनकम, इनकम कितना है 26,500, ये इनकम है। एक्सपेंडिचर है कितना 20,500, तो सेविंग कितना होगा, सेविंग हो जाएगा इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6,000 आ जाएगा, क्योंकि इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इन दोनों को मिलाकर के ये होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस कर देती है। रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से करोगे तो 12, 5 से करोगे तो 5 के 20, इतना। ये आया एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, इनकम इंक्रीज बाय 12%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 6%, तो सेविंग कितना से इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 6% से, सेविंग नहीं पता है मान लेता हूं X% से, और एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर के क्या बनता है इनकम, तो यहां पे वेटेड एवरेज लगा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 240 प्लस 6 246 प्लस 12x ओवर रेशियो का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 53, और इससे क्या मिल जाएगा, बन जाएगा हमारा इनकम, इनकम कितना है 12, मल्टीप्लाई कर लो 246 प्लस 12x इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 36, 12 5 60 और 3 63, तो 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 636 माइनस 246, 12x इज इक्वल टू कितना हो गया 0 9, और ये बचा 5 में से 390, x की वैल्यू 390 ओवर 12, अब 4 3 से कैंसिल करोगे तो 4, 3 से 13 3 39, अब 4 3 से 4 3 12 20 बचा, सॉरी 4 3 12 10 बचा, 4 दूनी 8, 32.5% आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब देखो इनकम से मिलकर, इनकम क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम में चेंजेज और सेविंग में चेंजेज, उसका ओवरऑल किस में चेंज होगा, एक्सपेंडिचर में चेंजेज, सेविंग में चेंजेज, ओवरऑल इनकम में चेंज होगा, तो वेटेड एवरेज लगा लोगे। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 12%, नेक्स्ट ईयर ड्यू टू कंटेंजियस डिजीज डिक्रीज हो रहा है 8% से। आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज इतना, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। मान लो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में कितना था x, ये निकालना है। पहले साल इंक्रीज हुआ 12%, 12% कितना होता है 12/100, 4 से 3 4 से 25, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 28/25। नेक्स्ट क्या हो गया, मैं नेक्स्ट फिर कहा रहा है 8% डिक्रीज, 8%, 8/100, 4 दूनी 8, 25 माइनस, यानी कितना हो गया 23/25, और इसकी वैल्यू क्वेश्चंस में है कितना 64400। अब किससे करोगे कि हमारा काम हो जाए, 28 से कर लो, 28 दूनी 56, कितना बचा 84, 28 3 00, 23 से 23 कैंसिल, यानी 100 हो गया। x की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 का स्क्वायर 625 और 2 0। तो देखो कैलकुलेशन बैरियर नहीं है, मैं हमेशा बोला हूं कि 1 to 30 तक आपको टेबल पता होना चाहिए। मैंने क्या यूज किया, 28 का टेबल यूज किया, 23 का टेबल यूज किया, आसानी से हमारा काम हो गया। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 2 कैंडिडेट P and Q कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट आर P सपोर्टर्स। देखो ध्यान से, मान लेता हूं कि 100 टोटल जो है 100 है वो रजिस्टर्ड वोट है, उसका P को सपोर्ट करने वाले कितने हैं 70%, तो 100 का 70% 70, तो Q को सपोर्ट करने वाले कितने हो गए 30 बचे हुए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आ जाओ। 60% ऑफ P सपोर्टर्स एंड 30% Q सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट कैंडिडेट P को। बताओ P सपोर्टर्स कितने हैं 70, 70 का कितना 60%, 70 का 60%, 7 छक्के 42, 42 वोट P को मिला, और Q को सपोर्ट करने वाले कितना है 30, उसका 30%, 30 का 30% यानी तितली के 900 मल्टीप्लाई कर 900/100 यानी 9, ये भी वोट किसको मिलेगा Q के थ्रू। टोटल ये वोट मिला किसको P को। तो बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्योंकि जो ये इसका जो है 60% और Q का 30% वोट जो है दोनों मिला, ये कैंडिडेट P को मिला। व्हाट परसेंट ऑफ रजिस्टर्ड वोट आर एक्सपेक्टेड
टू द वोट फॉर कैंडिडेट पी। कैंडिडेट पी को कितना मिला टोटल? 42 प्लस 51, 42 प्लस 9 51, 51 वोट। रजिस्टर्ड वोट कितना था? आउट ऑफ 100। परसेंटेज में करोगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा? 51% आ जाएगा। कौन सा आंसर? तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है क्योंकि डाटा थोड़ा सा, लैंग्वेज बड़ी अजीब दी गई है, पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअली लर्निंग है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ए डिक्रीज बाय p% एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी डिक्रीज बाय q% फ्रॉम 2020 से टू 2021। दो चीज कहा गया, एक कहा गया है 2020 है, 2020 ईयर की बात की गई है, और 2021। ठीक है, क्या कहा गया है? 2020 और 2021 में कहा गया कि p%, एक कंट्री ए है और कंट्री बी, कंट्री ए है और कंट्री बी है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन सेंस यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हमें, डेफिनेटली मिल जाएगा। जैसे मैं बोला कि कोई भी चीज 20% इंक्रीज हो गया तो आप बोलते हो ना 100 अगर रहा होगा तो 20 बढ़ जाएगा यानी 120। अगर 20% मैं बोल दिया कि डिक्रीज हो गया तो यानी 100 रहा होगा तो इसका 20% 20 यानी 100 माइनस 20 यानी 80। तो उसी तरह से ध्यान से देखो, अगर पहले वाले केस में p% डिक्रीज हो रहा है तो अगर मैं 100 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? 100 का p% p यानी 100 माइनस p। दूसरे केस में क्या है? q% डिक्रीज हो रहा है, पहले 100 रहा होगा 2020 में तो q% यानी डिक्रीज हो रहा है तो 100 का q% q यानी अब क्या बचा? 100 माइनस q डिक्रीज होने के बाद। ये हमें पता चल गया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या दिया गया। हियर p इज ग्रेटर देन q। p जो है क्वेश्चन में कहा गया q से बड़ा है। ओके, लेट x बी द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए टू द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी। x क्या है? रेशियो है कंट्री ए और कंट्री बी का। गिवन ईयर व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन x फ्रॉम 2020 से 2021। ध्यान से समझना, एक कंडीशन दिया गया, x क्या है? x जो है a और b का रेशियो है, तो x जो है a और b का रेशियो, तो x जो है एक्चुअल में वो क्या है? a बाई b। तो यहां पे a बाई b करोगे तो 100 बाई 100 यानी कि 1 हो गया। दूसरे वाले केस में करोगे तो 100 माइनस p डिवाइडेड बाई 100 माइनस q, ये हो जाएगा। ये क्या रहा? x, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x क्या है? a बाई b, डिवाइड कर दो तो ये हो गया। अब कहा जा रहा है x जो है 2020 से 2021 में कितना डिक्रीज हुआ, यहां से ये कितना डिक्रीज हुआ। तो जैसे मान लो मैं बोलूं x से y कितना डिक्रीज हुआ, कितना %, तो क्या करोगे? x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू 100। तो उसी तरह से बताओ 1 से कितना डिक्रीज हुआ, तो 1 माइनस क्या करोगे? 100 माइनस p ओवर 100 माइनस q। अच्छा ऐसे ले लो ना, रेशियो ले लो, इसका रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 100 माइनस q इस टू कितना हो गया? 100 माइनस p। अब ये यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हुआ, तो पहले डिफरेंस ले लो, 100 माइनस q माइनस 100 माइनस p ओवर किससे? 100 माइनस q से, और परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखोगे माइनस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो p हो जाएगा, तो p माइनस q इंटू 100 अपॉन 100 माइनस q, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आपका आंसर हो, देखो ध्यान से, 100 डिवाइडेड बाय 100 p माइनस q डिवाइडेड बाय 100 माइनस q, ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को करके खुद से देखना, इतना आसान है था क्या ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको खुद डिफिकल्टी फील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 28%, ओके, प्राइस पेट्रोल का 28% इंक्रीज हो गया, व्हाट परसेंट शुड कंजम्पशन डिक्रीज बाय द कंज्यूमर सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन अनचेंज। एक्सपेंडिचर देखो ध्यान से, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो प्राइस को अगर बढ़ाओगे तो कंजम्पशन घटेगा। प्राइस पहले 100 था, कितना बढ़ गया? 28, यानी 128 हो गया। 100 से 128 हो गया, तब घटाओगे कितना कम हुआ? 28। आउट ऑफ किससे? फाइनल 128 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ध्यान से, ये
मेरे को देख के पता चल रहा है कि अगर इसका हमें 10% निकालना है तो 12.8 होगा। 10%, 20% कितना होगा? 24 से समथिंग ज्यादा होगा, यानी 20% से ज्यादा ये 28 है, यानी 20% हो नहीं सकता, 12% नहीं, 25% तो बहुत, इसका 25% 1/4 34 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 28 है तो 25% भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। और वैसे भी नहीं समझ में आता तो क्या कर लो, 4 से 4 7 28, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी 700/32 कर लो। तो देखो ध्यान से, 32 दूनी 64, कितना बचा? 60, नहीं जाएगा तो 32 से कहीं 32, 21 पॉइंट समथिंग एक ही है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कैलकुलेशन किस तरह से करते हो। चलिए नेक्स्ट, ए मैन लॉसेस 20% हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ द रिमाइंडर। मान लो एक आगे क्वेश्चन कहा गया है, ही इज लेफ्ट विथ 120 रुपए, अभी भी उसके पास कितने रुपए हैं? 120 रुपए। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपए था? मान लेता हूं x था, 20% लॉस्ट हो गया तो कितना बचा? 80%, यानी 4/5, 80% की वैल्यू होती है। इस बचे हुए का 85% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो 100 - 85 यानी 15% बचाया होगा, यानी 15/100। और बचा हुआ अमाउंट है कितना? 120। 15 चौके 60, 60 का डबल 120, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 5 दूनी 10 इंटू 100, यानी कि 1000। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, बट डरने की जरूरत नहीं है। ए मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2018। 2018 में एक्स नंबर ऑफ मास्क उन्होंने क्या किया? मैन्युफैक्चर्ड किया। इट इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाई 30%। 2019 में 30% इंक्रीज हुआ, फर्दर इंक्रीज हुआ 15% 2020 में, एंड इन 2021 ड्यू टू मशीनरी ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से 40% डिक्रीज हुआ। कब? 2021 में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड इतना मास्क इन 2021? अगर 2021 में इतना मास्क बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड किया है, तो एक्स बताना है स्टार्टिंग वाला। मान लेता हूं स्टार्टिंग में एक्स था। आगे बढ़ते हैं। पहले केस में क्या हुआ है? 30% इंक्रीज हो रहा है। 30% होता कितना है? 3/10, 3/10 इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 13/10 हो गया। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है? 15% क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 15% होता क्या है? 3/20, यानी इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 23/20। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है? 40% क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। 40% होता है 2/5, डिक्रीज मतलब माइनस, यानी कितना? 3/5। और वो है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? जो 2000, क्योंकि 2019, 20 और 21 में है कितना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 179,400। बस इसी को हमें सोल्व करना था। देखो अब सोल्व करना भी आसान है। कैसे? मैं कैसे सोचूंगा, ध्यान से देखो। 13 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, या 23 से कैंसिल कर लो। देखो 23 से कैंसिल कर लो। 23 का टेबल क्या होगा? तो 23 7 कितना होगा? आता है 161। कितना हो गया? 8 1 कैंसिल 4। 23 वाट है 184, तो खत्म हो गया 2 0। अब देखो ध्यान से, 13 से 6 टाइम्स में 3 से 2, यानी यहां पे सिर्फ आया 200। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 5 100, 100 इंटू 1000, 1000 इंटू 200, यानी 2 पे कितना जीरो होगा? 1 2 3 4, तो 20,000 आ जाएगा। अच्छा 5 जीरो आएगा क्या? कहीं पे मिस्टेक तो नहीं कर दिए हम लोगों ने? 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, रुक जाओ। अच्छा यहाँ पे 1000 होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो और आ जाएगा, तो 1 जीरो और आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। और भी है क्या क्वेश्चन आगे? नहीं है। तो आपको 2 काम ही करना है। मैं लास्ट टाइम में आपका थोड़ा सा टाइम लेता हूं कि YouTube चैनल सुधीर सर ऑफिशियल है, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो सुधीर सर ऑफिशियल। तो आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स में बताओ कि आपको इस सेशन से हेल्प मिला या नहीं। दूसरी चीजें, अगर आपको कैलकुलेशन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मेजोरिटी कमेंट्स अगर करेगी तो मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या हो, कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।
और जिन लोगों को पीडीएफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, पीडीएफ क्वेश्चंस वो भी बाइलिंगुअल जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो उसका पीडीएफ क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक को इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चन मिल जाएगी बाइलिंगुअल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट परसेंटेज टॉपिक में। थैंक यू।